कहानी शुरू होती है दोस्तों कोलकाता के एक हार्बर से। जहां उस दिन विजिटर्स जब आए थे वहां घूमने के लिए, तब देखते हैं साबुन के कैरेट्स भरे हुए निकल रहे हैं वहां से, जिसमें लिखा हुआ है मेड इन इंग्लैंड बाय लीवर ब्रदर्स। और उस जो साबुन थी उसका नाम था सनलाइट। बात मैं कर रहा हूं 1888 की। तो दोस्तों आप समझ रहे हैं मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूं, जिसकी शुरुआत होती है 1888 से और आज हम सबके बीच जानी जाती है हिंदुस्तान यूनिलीवर से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा। आज हम चर्चा करेंगे इसी कंपनी एक्चुअल के ऊपर। 5.5 लाख करोड़ से भी दोस्तों बड़ी इसका मार्केट शेयर है। लगभग 90% जो भी ये प्रोडक्ट दोस्तों इनके पास प्रोडक्ट रेंज है उसमें इनका मार्केट दोस्तों कहना चाहिए ये मार्केट लीडर है दोस्तों। और वो कंपनी कौन कौन सी है वो आपका आपकी स्क्रीन में दिख रही होंगी, आप ब्राउज करके देख सकते हैं। क्योंकि अगर मैं इसका इनके लिस्ट के ऊपर जाऊंगा दोस्तों तो आप खुद हैरान हो जाएंगे। आप देखिए लाइफ बॉय, ब्रुक बॉन्ड टी, प्लस दोस्तों पॉन्ड्स, ट्रेसेमे, मतलब आप बस देखते जाइए इनकी प्रोडक्ट की रेंज को। और आप देखिए मुझे एक्चुअल पर्सनली क्यों पसंद है दोस्तों। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 90% हाउस होल्ड ऐसे हैं जहां हिंदुस्तान यूनिलीवर के कोई ना कोई प्रोडक्ट यूज किया जाता है। और अगर जो भी ये मेरी वीडियोस देख रहे होंगे वो भी दोस्तों मेरे ख्याल से वो तो 100% होगा, कोई ना कोई आप एचयूएल के प्रोडक्ट जरूर यूज किए होंगे। और दोस्तों एक इन्वेस्टर, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए इससे अच्छी कंपनी मुझे नहीं लगता कुछ हो सकती है। आप खुद सोचिए दोस्तों, क्या आप आने वाले समय तेल लगाना बंद कर देंगे सर में? क्या आप चाय पीना बंद कर देंगे? क्या आप दोस्तों जो फेस वॉश होते हैं वो यूज करना बंद कर देंगे? और एचयूएल की दोस्तों जो मार्केट स्ट्रेटेजी रही है ना वो बहुत सिंपल रही है। अगर आप देखें कोई अच्छी कंपनी, कोई नई कंपनी लॉन्च हुई है इनकी टक्कर में और उन्हें टफ कंपटीशन दे रही है तो वो उसे खरीद लेते हैं। वो एक्विजिशन इतने जबरदस्त तरीके से करते हैं, मैं आपके सामने जब लिस्ट लेके आऊंगा आप खुद हैरान हो जाएंगे दोस्तों वो नाम सुन करके। इनका अगर आप रेवेन्यू स्ट्रक्चर देखेंगे दोस्तों तो इनका जो 42% दोस्तों रेवेन्यू है वो ब्यूटी और पर्सनल केयर से आता है। 23% दोस्तों होम एंड होम केयर सेगमेंट से आता है। 29% दोस्तों फूड और रिफ्रेशमेंट से आता है। तो आप समझ रहे होंगे कि कंपनी का जो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी काफी अच्छा है दोस्तों। और एचयूएल के साथ दोस्तों एक जो आपको बताऊं, समय के साथ इसने अपने आप को जिस तरह दोस्तों ग्रो किया है, अपने आप को जिस तरह से नए नए एक्विजिशन के साथ इन्होंने अपने आप को जोड़ा है, वो इस बात का परिचायक है। वो इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म में किसी कंपनी में निवेश करने की सोच रहा है उसे एचयूएल दोस्तों एक बार निवेश करने की जरूर सोचनी चाहिए। मेरा एचयूएल में पर्सनली दोस्तों होल्डिंग है, ये आपके साथ मैं डिस्क्लोजर के रूप में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं क्योंकि ये कंपनी मुझे बहुत पसंद है दोस्तों एचयूएल। और दोस्तों देखिए इत्मीनान से इसे अपने को एक्वायर करना है क्योंकि ये ज्यादा वॉलेटाइल स्टॉक नहीं है दोस्तों। ये साल 6 महीने में एक बार चलता है, 10 15 20% की रिटर्न देता है, उसके बाद फिर से गिर जाता है दोस्तों, अपने एक नियर प्राइस सपोर्ट के पास आके कंसोलिडेट हो जा रहा है। और करेंटली ये दोस्तों अभी 2300 के मेरे ख्याल से आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। और खरीदारी का दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं एक्चुअल में कोई भी खरीदारी का मौका नहीं होता। ये एक एसआईपी मोड स्टॉक है दोस्तों, हर महीने एक खरीद ले, पैसे नहीं है उस महीने मत खरीदे। लेकिन हाँ कोई अगर मान लीजिए आपको न्यूज आई कि भाई एचयूएल का शेयर को इकट्ठा कुछ गिर गया है 5% 10% एक हफ्ते में, वो समय दोस्तों हम 2 3 एक्स्ट्रा खरीद लें दोस्तों। क्योंकि मैं आपको बताऊं एचयूएल एक ऐसी कंपनी है जिसमें हर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो एक डिफेंसिव स्टॉक ढूंढ रहा है, जिसे डर लगता है स्टॉक मार्केट में ग्रोथ इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना। क्योंकि एक बात तो है दोस्तों, ग्रोथ कंपनियों में रिस्क भी उतना इन्वॉल्व होता है, बट एचयूएल जैसी बड़ी कंपनी में दोस्तों रिस्क हमेशा रहेगा। ठीक है, स्टॉक मार्केट में रिस्क रहेगा, लेकिन एचयूएल जैसी कंपनियां उस रिस्क को इतना मिनिमम कर देती हैं कि जिसका एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को, हर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को फायदा उठाना चाहिए। ठीक है, और एचयूएल दोस्तों पर्सनली मैं आपको बताऊं इसके एक्विजिशन के पास, इनके जो एक्विजिशन है अब मैं आपके सामने रखूंगा तो आप खुद हैरान हो जाएंगे। आपको याद होगा कि जो 1990s था दोस्तों, 1991 92, इस समय भारत सरकार ने विदेशी कंपनीज के लिए भी अपने दरवाजे खोल दिए थे इन्वेस्टमेंट के लिए। और उस समय इंडिया की इकोनॉमी बहुत जबरदस्त तरीके से दोस्तों बूम कर रही थी। तो जब इकोनॉमी बूम करती है, जब लोगों के पास पैसे आता है दोस्तों, आपको पता होगा वो खुद के ऊपर बहुत खर्चा करते हैं।
तो एचयूएल ने क्या किया दोस्तों, 1998 में उन्होंने पॉन्ड्स, फिर धीरे से दोस्तों उन्होंने लैक्मे को खरीद लिया। यानी जो वुमेन की ब्यूटी केयर है, ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स हैं, उनमें बहुत ही बड़ा मार्केट शेयर किसका हो गया दोस्तों, एचयूएल हो गया। फिर आता है दोस्तों 2002। उस समय दोस्तों एचयूएल को यह समझ में आया कि जो हमारी आने वाला फ्यूचर दोस्तों, वो कहते हैं दोस्तों केमिकल फ्री की बातें होने वाली हैं। तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, आयुर्वेदिक कंपनी आयुष, आपने आयुष के प्रोडक्ट्स जरूर देखे होंगे दोस्तों। तो एचयूएल ने क्या किया, उसने आयुष के प्रोडक्ट्स को एक्वायर कर लिया और 2002 में आयुष की कंपनी किसकी हो गई दोस्तों, एचयूएल की। फिर आता है 2015 का समय, ये अब लेटेस्ट एक्विजिशन की आपके सामने चर्चा करूंगा। आता है 2015 का समय, और इस समय दोस्तों इन्होंने क्या अपने अपने जो ब्रांड दोस्तों, जो अपनी आयुर्वेदिक जो मार्केट शेयर है उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने इंदुलेखा प्रोडक्ट को अपने साथ जोड़ लिया। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको नहीं पता हो तो जो इंदुलेखा है वो भी एचयूएल के अंडर आती है। तो आप समझ रहे कैसे इन्होंने दोस्तों मार्केट, क्योंकि दोस्तों इतनी बड़ी एक कंपनी बनी है यूं ही नहीं बनी है। मार्केट की रीड करना, कस्टमर की नीड को समझना और उसके समय के साथ चीजों को बदलाव करना अपने अंदर, ये सबसे बड़ा काम है। और यही कारण है कि एचयूएल मुझे बहुत पसंद है। और एक कैश रिच कंपनी होने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है, आप कंपनीज को खरीद सकते हैं अगर आप उन्हें कंपटीशन में नहीं हरा पा रहे हैं। फिर आता है दोस्तों साल 2016 का। 2016 में दोस्तों एक बहुत बड़ा इवेंट है कंपनी के लिए। क्यों? क्योंकि एचयूएल के 6 ब्रांड्स ऐसे थे जिन्होंने दोस्तों 2000 करोड़ का, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, 2000 करोड़ के मार्क को टच किया दोस्तों सेल्स के थे। वो 6 ब्रांड कौन से दोस्तों, वो 6 ब्रांड्स थे भैया, व्हील, लाइफ बॉय, फेयर एंड लवली, सर्फ एक्सेल। और दोस्तों मैं बता दूं, सर्फ एक्सेल में जो ब्रांड है ना, उसने 3000 करोड़ का जो मार्क था, सेल मार्क, उसे पार किया था। तो आप समझ रहे होंगे कितनी बड़ी कंपनी है दोस्तों, और क्यों मैं एचयूएल में इतना एम्फेसाइज करता हूं। फिर आता है दोस्तों साल 2018 का। 2018 में कंपनी ने क्या किया है दोस्तों, 2018 में भी इन्होंने एक कहते ना मिल्क प्रोडक्ट की कंपनी को एक्वायर किया था। और किस फ्लैगशिप कंपनी को, आदित्य मिल्क प्रोडक्ट को इन्होंने एक जो कंपनी एक्वायर की थी जिसका नाम था विजयकांत डेयरी एंड फूड लिमिटेड, उसके अंतर्गत उनकी एक फ्लैगशिप कंपनी दोस्तों आदित्य मिल्क, उसको इन्होंने एक्वायर कर लिया। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा, अगर आप किसी कंपनी को नहीं कर पा रहे हो, टफ कंपटीशन, उसे खरीद लो। और आप एक कैश रिच कंपनी हो तो आप ऐसा कर सकते हो। फिर आता है दोस्तों साल 2020 का। आप पिछले 2-3 सालों से देख रहे होंगे विमेन की जो कहते हैं ना दोस्तों हाइजीन को लेकर के बड़े सवाल उठ रहे थे। और आपने एक ब्रांड का नाम अक्सर सुना होगा, वी वॉश। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 2020 में एचयूएल ने वी वॉश को भी खरीद लिया। क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि विमेन जो है दोस्तों, विमेन हाइजीन को बहुत ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। तो आप देखिए एचयूएल ने इस ब्रांड को समझा, इस नीड को समझा और 2020 में वी वॉश को खरीद लिया। और अब विमेन वी वॉश की बातें बहुत करती होंगी। और दोस्तों ये हाइजीन को लेकर के बहुत बड़ा ब्रांड बन रहा था। ठीक है, फिर आता है साल दोस्तों 2000। अब फिर आप देखिए इसी साल में फिर इन्होंने एक बहुत आइकॉनिक ब्रांड को किया, और जिसका नाम आप जरूर सुने होंगे। उसका नाम है हॉर्लिक्स का दोस्तों, और बूस्ट, जो किसकी कंपनियां थी, जीएसके कंज्यूमर हेल्थ केयर की। तो दोस्तों ये इसकी एक्विजिशन की लिस्ट है। और आप समझिए कि ये कितने जबरदस्त एक्विजिशन करते हैं और कितनी स्ट्रेटेजिक तरीके से करते हैं। जब दिखा कि अब कंज्यूमर की स्पेंड बढ़ रही है तो विमेन की दोस्तों कहते हैं ना जो ब्यूटी प्रोडक्ट को लेकर के डिमांड बढ़ेगी, इन्होंने लैक्मे पॉन्ड्स खरीद ली। फिर देखा कि आने वाला समय दिख रहा है कि भाई आयुर्वेदिक होने वाला है, तो इन्होंने इंदुलेखा खरीद ली। ठीक है, आयुष ब्रांड आ गया इनका। फिर आगे बढ़ते हैं, भैया लगा कि अब तो क्या चीजें हो रही हैं, अब विमेन की जो हाइजीन है उसको लेकर के जो एकदम टैबू वर्ड हुआ करता उस पर बातें हो रही है, इन्होंने वी वॉश ले लिया। फिर दोस्तों क्या हुआ, इन्होंने दोस्तों कहते हैं ना जो बूस्ट और हॉर्लिक्स, ये 2 आइकॉनिक ब्रांड को भी खरीद लिया। तो आप समझिए एचयूएल कितना स्ट्रैटेजिकली अपने आप को प्लेस कर रहा है इंडियन मार्केट शेयर में। और लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों ये कितनी अच्छी कंपनी, अब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और एचयूएल आने वाले समय में दोस्तों एक जबरदस्त ब्रांड है, बहुत अच्छा करने वाला है। और आने वाले दोस्तों देखिए, अगर जब आप लॉन्ग टर्म की बातें करना है था तो उस कंपनी में निवेश करते हैं जो आज से 5 से 10 साल बाद भी चलेगी। और आप यकीन मानिए एचयूएल ब्रांड चलेगी दोस्तों, आज से 10 साल बाद भी इंडिया में ही रहेगी। हाँ,
कोई क्वार्टर, कुछ साल शायद बिजनेस को खराब हो सकते हैं, क्योंकि याद रखिएगा बिजनेस और इतना बड़ा बिजनेस एक्चुअल जैसा, उसमें थोड़े बहुत डेंट बीच में आएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपको अच्छा खासा रिटर्न बना के ही देगा दोस्तों। और अगर आपको मेरा ये काम पसंद आया हो, वीडियो लाइक कीजिएगा। आपको ऐसे ही कोई कंपनीज के बारे में चाहिए और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कौन सी कंपनी के बारे में जानना है। और दोस्तों एचयूएल फॉर अ लॉन्गर टर्म, ये आज भी रहेगा, आज से 10 साल बाद भी रहेगा। वो निवेशक जो पैसे डाल के निश्चिंता से रहना चाहते हैं, उनके लिए एचयूएल एक बहुत अच्छी कंपनी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मेरा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, बात आपको पसंद आए, अपनी राय जरूर रखिए कमेंट बॉक्स में। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा। ये दोस्तों यहां तक ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।